हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर अनिल फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं कि सभी ठीक है, मस्त हैं, एंजॉय कर रहे हैं। और मैं आ चुका हूं अंतिम प्रहार के 11th मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर। जल्दी से शुरू करते हैं। 11th क्वेश्चन क्या है? 11th क्वेश्चन कह सकते हो कि इस बार का मोस्ट प्रोमिनेंट क्वेश्चन हमें लग रहा है कि ऑनलाइन पीआर से, यानी ऑनलाइन पीआर क्या है? ऑनलाइन पब्लिक रिलेशन। देखिए, पब्लिक रिलेशन एक आफ्टर सेल सर्विसेज का पार्ट होता है, उससे एक क्वेश्चन बन रहा है जिसमें आपका रेपुटेशन मैनेजमेंट भी आ रहा है। आजकल जो कंपनी एम्फेसिस कर रही है वो ऑनलाइन पब्लिक रेपुटेशन के ऊपर या पब्लिक रिलेशन के ऊपर एम्फेसिस कर रही है, और रेपुटेशन मैनेजमेंट यानी कि कैसे किया जा सकता है। तो ऑनलाइन पीआर के अंदर हम क्या इन्वॉल्व करते हैं? मैनेजिंग एंड ब्रांड, पब्लिक इमेज और द पब्लिक रिलेशनशिप विद द ऑनलाइन मीडिया, ब्लॉगर्स, इन्फ्लुएंसर और अदर की एंटिटीज। अभी जैसे रक्षाबंधन का त्यौहार आ ही रहा है ना। आप सबको पता है कैडबरी ये सब मतलब बहुत भर भर के ऐड करती है और इस तरीके से बताती है कि हमारे देश में यदि रक्षाबंधन मनाना है तो कैडबरी के साथ ही मनाना है, जबकि कुछ हर एक मिठाई की दुकान पे 50 तरीके की मिठाइयाँ मिल जाती हैं। और आप सबको पता है चॉकलेट से ज़्यादा तो मिठाई में स्वाद रहता है और उससे सस्ती भी रहती है, लेकिन फिर भी कैडबरी का मंगाया जाता है और मनाया जाता है, क्योंकि रक्षाबंधन पे अपनी बहनों को, बहन भाइयों को, छोटे भाइयों को गिफ्ट दें और इस तरीके से मैसेज प्रमोट किया जाता है। ये एक तरीके से है कि कंपनी आपको इमोशन बेच रही है, वो चॉकलेट नहीं बेच रही है, वो ये नहीं बता रही कि चॉकलेट से क्या नुकसान हो सकता है, लेकिन आपको इमोशंस बेच रही है। तो पब्लिक रिलेशन, अब यहाँ पर पब्लिक रिलेशन आफ्टर सेल सर्विसेज भी है, यहाँ पर ब्रांड की रेपुटेशन भी है कि हम आपके साथ जुड़े हुए हैं, हम आपके सारे त्योहारों में जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर पब्लिक रिलेशन एक तरीके के, जब हम पब्लिक रिलेशन आफ्टर सेल सर्विसेज ऑनलाइन मीडियम से करते हैं तो वो ऑनलाइन पीआर हो जाता है। अब इसमें इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, सोशल मीडिया पोस्ट, टीवी एडवर्टीजमेंट, अच्छा इसमें टीवी एडवर्टीजमेंट भी आएगा, है ना। वो सारी चीज़ें इसके अंदर इंट्रोड्यूस कर दी जाती है। अब इसके की कंपोनेंट्स क्या हैं? अगर की कंपोनेंट्स की बात करी जाए तो सबसे पहले आता है मीडिया रिलेशंस। मीडिया रिलेशंस में लाइक पब्लिक के लिए जो हम प्रेस रिलीज इशू करते हैं या मीडिया आउटरीच पे जो हम आइडियाज़, स्टोरीज जो अपन इंट्रोड्यूस करते हैं, या आप कह सकते हो कि कहाँ पे अपन ने किस तरीके से एड प्रमोट किया है, ब्रांड की रिपुटेशन बिल्ड करी है, वो सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। अब इसमें कंटेंट क्रिएशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोसेस भी आएगा, इन्फ्लुएंसर के साथ कोलैबोरेशन भी आएगा। याद रखिएगा, इन्फ्लुएंसर से डिपेंड आपका जो ब्रांड होता है, जैसे कि क्रिकेट। अब आपको एक यहाँ पर एक कोट दे देता हूँ जो सचिन एंड बिनी बिंसल ने दिया था, फ्लिपकार्ट के ओनर्स थे। उन्होंने कहा था इंडिया के अंदर ABCD कंसेप्ट है। ABCD कंसेप्ट क्या है कि A फॉर एस्ट्रोलॉजी, B फॉर बॉलीवुड, C फॉर क्रिकेट एंड D फॉर डिस्काउंट। अगर किसी भी प्रोडक्ट को सेल करना है तो इन 4 ABCD में से कोई होना जरूरी है। तो कंटेंट क्रिएशन, इन्फ्लुएंसर ब्रांड के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, यानी कि अगर आप अपने हायर लेवल के इन्फ्लुएंसर, जिस तरीके का उसका एटीट्यूड होता है, जिस तरीके से उसकी पब्लिक रिलेशन होती है, जिस तरीके से उसका ऑरा होता है, वही आदमी क्या सोचने लग जाता है, पब्लिक क्या सोचने लग जाती है, ब्रांड भी उसी तरीके से। तो वो भी पब्लिक रिलेशन के अंदर आ जाएगा, ऑनलाइन पीआर में आ जाएगा। ऑनलाइन इवेंट्स बहुत सी कंपनीज इनवाइट करती है, जूम मीटिंग्स वगैरह उसके थ्रू या कोई कोलैबोरेशन के थ्रू या वेबसाइट के थ्रू स्टार्ट करती है। और मॉनिटरिंग एंड मेजरमेंट होता है कि हमने ये ऑनलाइन पब्लिक पीआर स्टार्ट कर रखा है, इसके अंदर क्या क्या हमको अपडेट करना है, क्या कहाँ पर हमारे लूप होल है और क्या एरिया के अंदर हम बढ़िया कर रहे हैं। कुल मिलाकर नॉर्मल सा पॉइंट है, लेकिन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन बनता है। इसके अलावा वेबिनार्स हो गए, मॉनिटरिंग हो गई। इसके अलावा रेपुटेशन मैनेजमेंट। अब रेपुटेशन मैनेजमेंट और ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट, हमारे कोर्स के अंदर तो ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट ही है, लेकिन रेपुटेशन मैनेजमेंट भी आ जाता है, क्योंकि यहाँ पर ब्रांड बिल्डिंग की बात होती है, जिसमें हम ब्रांड की वैल्यू क्रिएशन की बात करते हैं, जिसमें हम कस्टमर को सुनते हैं, जिसमें हम कस्टमर का फीडबैक लेते हैं, जिसमें हम पॉजिटिव आउटलाइन को ऑनलाइन प्रोसेस अपनाते हैं, आउटलाइन करते हैं, पॉजिटिव ऑरा क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। क्राइसिस मैनेजमेंट, अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट आ गई, अगर कोई ब्रांड में ये दिक्कत आ गई तो उसको हम कैसे हैंडल करेंगे, और ऑनलाइन विजिबिलिटी को अपन इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं। अब रेपुटेशन मैनेजमेंट बेसिकली क्या होता है कि जो ब्रांड वैल्यू होती है किसी भी कस्टमर के आय के अंदर, वही उसकी ब्रांड की वैल्यू, वही उसकी रेपुटेशन होती है। मीन्स के जैसे कि एप्पल के बारे में आपके पास फर्स्ट थॉट क्या आएगा कि लग्जरियस है, कॉस्टली है और बहुत सारे उसके अंदर न्यू फीचर, एडवांस फीचर्स होंगे, है ना। और अगर आपके पास सैमसंग की बात करें तो आप कहोगे कि यूज़र फ्रेंडली डिवाइस होगा और मिडिल क्लास के लिए भी अफोर्डेबल रेंज में आता है, कुछ उसके लग्जरियस प्रोडक्ट भी आते हैं, यानी कि एक वास्ट रेंज ऑफ कंपनी है, एक ट्रस्टेबल कंपनी है, ठीक है। तो उस तरीके से जो रेपुटेशन बनाई गई है वही रेपुटेशन मैनेजमेंट है। अब रेपुटेशन मैनेजमेंट के इस तरीके से तो कोई अलग से पॉइंट नहीं है, हर बुक के अंदर इसके डिफरेंट पॉइंट्स मिल जाएंगे। रेपुटेशन
रेपुटेशन का बेसिक मीनिंग ही ब्रांड बिल्डिंग है। अब इसके अंदर हम जो भी एक्टिविटी कस्टमर वेलफेयर के लिए, ब्रांड की रेपुटेशन को बढ़ाने के लिए करते हैं या ब्रांड की गुडविल को बढ़ाने के लिए करते हैं, वो सारे पॉइंट्स इसके अंदर लिख लेते हैं, लाइक क्राइसिस मैनेजमेंट, फीडबैक, ग्रेवियांस सॉल्विंग, है ना, एसईओ। ठीक है, अब एसईओ इसलिए लिखा क्योंकि अपन डिजिटल एंड ई कॉमर्स में, अगर किसी और सब्जेक्ट में होते हैं, एचआरएम में होते तो एसईओ सब पॉइंट नहीं आता। ठीक है, मॉनिटरिंग एंड लिसनिंग, वेबसाइट ट्रैकिंग, मॉनिटरिंग, ये सारे पॉइंट अपन इसके अंदर लिख सकते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम में एक प्रोमिनेंट क्वेश्चन की तरह इस बार इसके आने के ज़्यादा हमको चांसेस लग रहे हैं। वैसे तो पूरी अंतिम प्रहार की सीरीज इंपॉर्टेंट है, लेकिन ऑनलाइन पीआर एक तरीके का नोवेल मेरे को लग रहा है कि इस बार कुछ काफ़ी समय से एक गैप सा है, इससे कोई क्वेश्चन आया नहीं है, तो इस बार हमको लग रहा है कि अच्छे खासे चांसेस हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सीरीज आगे बढ़ाते हैं। जय हिंद।